Bagaria here from उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। साथियों सुप्रभात। आपका दोस्त आपका सहयोगी मनोरा गारिया उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। मॉर्निंग मसाला सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। जमाने ने लाख कोशिशें की मुझे मिट्टी में दबाने की, लेकिन मेरे दोस्त उन्हें मालूम नहीं कि मैं बीज हूं, आदत है मेरी बार बार उग जाने की, बार बार उग जाने की। हार्टली वेलकम इन फोर्थ ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप सभी लोग वेबिनार में टाइमली कनेक्ट हुआ करें और अपने जो भी डाउनलाइन ऑफलाइन हैं, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, वे लोग कनेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं ये भी साथ में रीचेक किया करें, क्योंकि हमें जो ट्रेनिंग सेशन टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से मिलता है उसके पीछे हमारे जो लीडरशिप हैं, जो ट्रेनर हैं, जो प्रेजेंटेटर हैं, वे काफी अथक मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत के बाद आप सभी के सामने प्लान एवं ट्रेनिंग सेशन को प्रेजेंट करते हैं। साथियों, ये जो भी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं इस टाइगर टीम इंडिया के मंच से, वे सभी कहीं ना कहीं पेड हैं। कहीं अदर हम ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ खुशी बात यह है कि गुड न्यूज ये है कि हम लोगों को यहाँ कुछ भी पे नहीं करना होता किसी भी ट्रेनिंग सेशन का, किसी भी प्लान प्रेजेंटेशन को सीखने के लिए या स्किल डेवलपमेंट ETC ये सभी ट्रेनिंग सेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विशेष तौर से मैं यह कहूंगा कि आप डायरी और पेन ले लीजिए और हर ट्रेनिंग सेशन में आप डायरी पेन अपने साथ में रखें, क्योंकि हम उनको नोट डाउन करेंगे जो भी पॉइंट्स हमें नहीं समझ में आते हैं, और नोट डाउन करने के बाद उनका रिवीजन करेंगे और सीखेंगे, आगे सिखाएंगे। सीखते सिखाते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए हम यहाँ से हजारों भी कमाएंगे, लाखों भी कमाएंगे और एक दिन ऐसा भी लेके आएंगे करोड़ों रुपए जनरेट कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आप सभी के बेहतरीन सहयोग से। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है मेरे दोस्त। बीता हुआ लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। मेरे दोस्त, धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है, वही संसार को प्रकाशित करता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो टाइगर टीम इंडिया मॉर्निंग मसाला सेशन। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे आज के जबरदस्त ट्रेनर को आमंत्रित करने का। नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर राहुल कुमार सर। हम सभी इस इंडिया लेवल के हाउसफुल मंच पर दिल की गहराइयों से वेलकम करते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर राहुल कुमार सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच अनुराग सर। आई होप मेरी वॉइस आ रही है सर? यस। ओके। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलरेडी आज 15 नवंबर हो चुका है, तो अगर हम स्टार्ट से बात करें, जब से हमने मेटाफोर्स का सफर स्टार्ट किया तो 13 जुलाई का वो डेट था और ऑलमोस्ट करीबन हम लोग 4 महीना कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 13 नवंबर परसों ही था। ऑलमोस्ट करीबन 4 महीने का सफर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इस 4 महीने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिन लोगों ने
5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा तक पैसे कमाए हैं। 25-25 लाख, 50-50 लाख तक कमाने वाले लोग हैं हमारे बीच में। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस 4 महीने में एक ऐसी इंडस्ट्री को देखा है हमने जिसमें हर वो पर्सन जिसके पास काम करने की एबिलिटी है, जिसको काम करने का तरीका आता है या जो मेहनत करके काम करना चाहता है, वो अपने वर्किंग कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे अर्निंग कर सकता है। चाहे आप डेली बेसिस पे 2 प्लान दिखाएं, चाहे आप डेली बेसिस पे 5 प्लान दिखाएं, चाहे आप डेली बेसिस पे 10 प्लान दिखाएं। अगर आपका प्लान दिखाना चालू है, अगर आप लोगों से बात लगातार कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स हर दिन जरूर मिलते होंगे। मे बी कुछ लोगों का रिजल्ट हमें इंस्टेंट नहीं मिलता है। मे बी शायद अगर आपने आज किसी से कंसेप्ट के बारे में बात किया तो वो आज आपके साथ स्टार्ट ना करे, लेकिन अगर आपका रिजल्ट सही है, अगर आप रिजल्ट रेगुलर बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो इन फ्यूचर वो पर्सन 100% आपके साथ काम करता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पिछले 4 महीने में देखे होंगे कि मे बी आज से 4 महीने पहले यानी डे 1 पे आपने किसी पर्सन को इस कंसेप्ट के बारे में बताया होगा, तब शायद आपके पास दिखाने के लिए रिजल्ट्स नहीं था, तो मे बी सामने वाले ने उस समय आपको सीरियस नहीं लिया होगा। लेकिन अब जब 4 महीने के ड्यूरेशन के पास आपके पास दिखाने के लिए रिजल्ट्स है, आपके पास अपने चेक्स है, आपके पास आपके डाउनलाइन यानी आपके टीममेट्स के चेक्स हैं, अगर आपके पास आपके अपलाइन के चेक्स हैं, तो इन सारे चेक्स को दिखा करके या इन सारे अमाउंट्स को दिखा करके, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारे रिजल्ट्स दिखा करके आप उन सारे लोगों को, उन सारे प्रोस्पेक्ट्स को भी कैश कर सकते हो जिन लोगों ने पिछले 4 महीने के ड्यूरेशन में मे बी आपको किंतु परंतु या फिर कुछ टाइम मांगा था। तो आज अगेन हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, राइट, जिसमें आपको ये कैलकुलेशन समझ में आएगा, जिसमें आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे कि हाँ, इस बिजनेस को हमें क्यों और तेजी से करना चाहिए, या इस बिजनेस में अगर कोई पर्सन ने हमारे लिस्ट में जिन लोगों ने हमें डिले किया है या जिन लोगों ने हमारे साथ काम स्टार्ट करने के लिए में भी कुछ समय मांगा है, उनको हम ऐसे कौन से पॉइंट्स बता सकें जिससे हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए या बहुत अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट्स मिल जाए, ताकि हम अपने काम को और तेजी से बढ़ा सकें और स्पीड से बढ़ा सकें। तो आखिरी में भी हम लोग कुछ कैलकुलेशन पे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, ताकि आपने जो भी काम किया है पिछले 4 महीने में, उसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दें। तो अभी इस सेशन के स्टार्ट में हमने एक छोटा सा क्लिप भी देखा, जहां पर आपने देखा कि इन फ्यूचर एनएफटी इनकम भी आने वाला है, जिसके बारे में एक शॉर्ट क्लिप भी था मिस्टर लाडो सर का, तो उस पर भी मे बी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है, शुड आई अपग्रेड माय स्लॉट, क्या मुझे अपने स्लॉट को और बड़े लेवल से अपग्रेड करना चाहिए। मैं पहले डिसेबल कर देता हूँ एनोटेशन को, तकलीफ आ जाती है। आई होप मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को दिखाई दे रही होगी। शुड आई अपग्रेड माय स्लॉट ऑन हायर लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर इंसान ने पिछले 4 मंथ्स में बहुत मेहनत की है। किसी ने 25 फ्रंटलाइन लगाई है, किसी ने 50 लगाई है, मे बी किसी ने उससे भी ज्यादा लगाई है। तो आप सब लोगों को मालूम है कि इस कंसेप्ट में सिर्फ हमें खुद के चेक्स बनाने से ही इनकम नहीं आती, आपको आपके डाउन, आपको आपके टीम, आपको आपके एंटायर स्ट्रक्चर में वैसे लोग ढूंढने हैं, वैसे लीडर्स ढूंढने हैं जिनके चेक्स आप बड़े कर सको। और वो उनके चेक्स हम बड़े कैसे कर पाएंगे, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स बताएंगे कि किस तरीके से आप इस कंसेप्ट को और ज्यादा फ्रंटलाइन लगा करके, और ज्यादा लोग लगा करके प्लान कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला जो पॉइंट है कि इन फ्यूचर जो भी मेटाफोर्स में जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं,
जैसे लाइक एनएफटी हो या फिजिकल थिंग हो या जो भी चीजें आपको मिलेगी, इन सारी चीजों पे सिनेरियो रहेगा, परसेंटेज रेशियो रहेगा, जिसको हम लोग वर्चुअल तरीके से ऑन करते हैं वाया ब्लॉकचेन, वाया पॉलीगन नेटवर्क, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारी इनकम आती है वो डॉलर्स के थ्रू आती है और वो एक परसेंटेज स्लैब के हिसाब से आती है। यानी अगर आप फर्स्ट स्लैब पे हो तो आप सिर्फ फर्स्ट स्लैब का ही इनकम लेते हो, अगर आप सेकंड स्लैब पे हो तो आप सिर्फ सेकंड स्लैब का इनकम लेते हो, अगर आप थर्ड स्लैब पे हो तो आप केवल थर्ड स्लैब तक का इनकम लेते हो। जिस भी स्लॉट पे हैं आप, चाहे आप फोर्थ पे हैं, फिफ्थ पे हैं, सिक्स्थ पे हैं, सेवेंथ पे हैं, उन स्लॉट तक की इनकम को आप ऑन करते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारे पास 12 स्लॉट तक का ऑप्शन है अर्निंग के लिए। हमारे ही बीच में कई साथी ऐसे हैं जो लोग 10 स्लॉट तक अर्निंग लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो 9 स्लॉट तक अर्निंग लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो 8 स्लॉट तक अर्निंग लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी वो सारे इनकम ले सकते हैं उन सभी लोगों के तरीके से, जिस तरीके से आज अनुराग सर ले रहे हैं, जिस तरीके से आज मुकेश सर ले रहे हैं। और हमारे मंच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग सारे तरीके से यानी सारे स्लॉट से अपने अर्निंग को कर पा रहे हैं। सो फ्यूचर जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसमें हमारे लेवल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। उसी के टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इन फ्यूचर जो हमारा एक प्रोडक्ट आएगा फोर्स कॉइन के रूप में, जो आज आपको टोकन फॉर्मेट में दिख रहा है, इसमें भी हमारे पास स्लैब का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। यानी आप जिस भी स्लैब पे हो उस स्लैब को अगर आप हायर लेवल पे बढ़ाते हो यानी बड़े लेवल पे अपग्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप और बड़ा अर्निंग ले पाएंगे। लाइक अगर कोई पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है वो इस कंसेप्ट में आने के बाद इन फ्यूचर फोर्स कॉइन बाय करता है तो अनरजिस्टर्ड होने के कारण उनको केवल 6% का कैशबैक मिलेगा, ओनली 6% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है यानी जो ऑलरेडी हमारे साथ स्लॉट को परचेज करके आ चुके हैं, लाइक 10 स्लॉट, लाइक 9 स्लॉट, लाइक 8 स्लॉट, तो उन पर्सन को अप टू 50% यानी कि मैक्सिमम 50% तक का कैशबैक मिलेगा, राइट। मैं 50% की बात कर रहा हूँ, अप टू 50%। अब ये कैशबैक किस तरीके से रहेगा, परसेंटेज क्या रहेगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कैशबैक इस परसेंटेज कैलकुलेशन पे रहेगा जो आप देख रहे हो। अगर आप लेवल 1 पे हैं तो लेवल 1 वालों को 10%, लेवल 2 वालों के भी परसेंटेज डिसाइड है, लेवल 3 के लिए आपको 18%, राइट, लेवल 4 के लिए आपको 22%, लेवल 5 के लिए आपको 26%, लेवल 6 के लिए आपको 30, देन लेवल 7 के लिए आपको 34, 38, 42, 46 और मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि अगर आप 11 स्लॉट पे हैं तो आपको 50% तक कैशबैक मिलेगा, राइट, 50% अप टू 50%। तो ये बेनिफिट होता है आपके स्लॉट अपग्रेडेशन का। तो आपको आपकी एंटायर टीम में किस चीज पे ध्यान देना है या आप एग्जिस्टिंग 4 मंथ में जो टीम बनी है उसमें किस चीज पे ध्यान देना है कि जो भी पर्सन जिस भी स्लॉट पे हैं, चाहे वो 6 पे हैं चाहे वो 7 पे हैं, उनके लेवल को हाई करें यानी अपग्रेड करें, ऊपर की तरफ बढ़ाएं, राइट। और जब हम ये अपग्रेड करेंगे किस तरीके से हम एक्स्ट्रा बेनिफिट ले पाएंगे वो आपके सामने है कि जो भी इंसान जिस स्लैब पे रहेगा उस स्लैब के हिसाब से उन्हें ज्यादा कैशबैक मिलेंगे। क्योंकि इस 4 महीने में आपने जो मेहनत किया है, इस 4 महीने में जो आपने टीम बनाई है, मैंने आपको क्या बताया कि हर इंसान ने अपनी फ्रंट लाइन बनाई है सर, फ्रंट लाइन, जिसको हम लोग डायरेक्ट आईडी बोलते हैं। यानी अगर आज पिछले 4 मंथ के ड्यूरेशन में, पिछले 120 दिन के ड्यूरेशन में अगर आपने 100 डायरेक्ट लगाए होंगे तो आप कैलकुलेट कीजिए कि 1% का, 1% का कैलकुलेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर आपके 100 डायरेक्ट हैं तो कितने ज्यादा कैशबैक आपको मिलेंगे। मे बी अगर आपने 50 डायरेक्ट किया होगा तो 50 डायरेक्ट में आपको कितना कैशबैक मिलेगा। इस तरीके से जो भी आपने लास्ट 4 मंथ में मेहनत किया है उस मेहनत को और ज्यादा बड़े लेवल पे आप
कैश करना चाहते हैं तो आपको आपका स्लॉट लेवल यानी आपके जो बाइंग स्लॉट की कैपेसिटी है, बाइंग स्लॉट का लेवल है, उसको बढ़ाना चाहिए, राइट। उसको आपको हायर लेवल पे अपग्रेड करना है। तो ये एक और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आप सब लोगों को मालूम है कि लास्ट 4 मंथ से हम लोग जो अपनी आईडी को अपग्रेड कर रहे हैं तो हम लोग 50% डिस्काउंट का बेनिफिट ले रहे हैं, 50% डिस्काउंट का बेनिफिट भी ले रहे हैं। अगर आप इसी 50% के डिस्काउंट में इन स्लॉट्स को बाय करते हो तो आपको आज 50% अमाउंट का बेनिफिट मिलता है। आपके सेल्फ अपग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, या फिर आपके एंटायर टीम में जो लोग अपग्रेड करेंगे। जैसे ही इन फ्यूचर एनएफटी इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो आपको मालूम है ये 50% की जगह पे हमें 100% यानी 100% अमाउंट देना पड़ेगा। और स्लॉट का अमाउंट आप सब लोगों को मालूम है कि अगर आप 9 स्लॉट बाय करना चाहते हो तो जहां आपको आज $1280 देने पड़ रहे हैं उसके जगह पे मे बी इन फ्यूचर में आपको $2560 देने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप 9th पे हो या नहीं, लेकिन अगर आपने अप टू 50% के डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं उठाया तो उसी 9th स्लॉट के लिए आपको $2560 पे करने पड़ेंगे, या उसी 10th स्लॉट के लिए आपको $5120 पे करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि अभी 10th स्लॉट हम लोग $2560 में बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस 50% डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं उठाया तो इसी 10th स्लॉट के लिए आपको $5120 पे करने पड़ेंगे। और जब आप हायर लेवल पे करेंगे उससे बेटर है कि आज आप 50% डिस्काउंट का बेनिफिट लेकर के अपने स्लॉट को अपग्रेड करें। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हायर स्लॉट को अपग्रेड करेंगे तो आपके सामने ये परसेंटेज ऑफ रेशियो है कि जो भी फ्यूचर प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें कितने बड़े हायर लेवल पे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। सो लेट्स गो आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले क्लासिक प्लान में जो हम लोग अर्निंग करते हैं और जो मैंने अभी बताया आपको कि परसेंटेज ऑफ रेशियो के हिसाब से जो डिफरेंस परसेंटेज है वो आपको इनकम मिलता है आपके स्लॉट पे। तो थोड़ा सा हम लोग उस कैलकुलेशन को समझते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि मान के चलिए आप 30% के स्लैब पे हो। 30% के स्लैब का मतलब क्या है कि आप 5th स्लॉट पे हैं। 5वें स्लॉट पे अगर हैं आप और आपने अपने टीम में 50 लोग, 100 लोग, 75 लोग या 25 लोग, जितने भी लोग लगाए हैं, उसके अलावा अगर आप नए पर्सन को भी इस कंसेप्ट में लाने के बाद फोर्स क्वाइन या जो भी फ्यूचर प्रोडक्ट आएंगे उसको सेल करते हो, तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है आपको मालूम है कि उनको परसेंटेज कितना मिलने वाला है, 6%। तो वैसे कंडीशन में आपको डिफरेंस इनकम कितना मिलेगा सर? 24%। 24% का डिफरेंस इनकम आप उन सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन से कमा सकते हो। लेकिन मान लिया आपने जो 4 महीने में मेहनत की है, जो आपने 25, 50, 100, 200 लोगों की टीम बनाई है, उस टीम से भी आपको इनकम रहेगी, वो भी डिफरेंस इनकम के कैलकुलेशन से रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आप 11th स्लॉट पे हैं, 11th स्लॉट का मतलब क्या है? आज के डेट में $5120, $5120 के स्लॉट पे अगर आप आज के डेट में हैं, 50% डिस्काउंट के साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आप 11th स्लॉट पे हैं, 11 नंबर के स्लॉट पे हैं, और आपके एंटायर टीम में जितने भी लोग 6 लेवल के स्लॉट पे रहेंगे, उन सारे लोगों से आपकी कितनी इनकम होगी? डिफरेंस इनकम वो होगी 20%। क्यों? क्योंकि 11th लेवल को 50% का कैशबैक है और 6th लेवल को 30% का कैशबैक है। तो 50 माइनस 30 हम अगर करते हैं तो ये अमाउंट जो है वो 20% का कैशबैक आएगा, जो कैशबैक का इनकम आपको मिलेगा बिकॉज यू आर इन 11th लेवल। अब अगर यही 11th लेवल आप आज बाय नहीं करते हैं, इन फ्यूचर करते हैं, तो इसी $5120 के जगह पे आपको $10,240 देना पड़ेगा। 10240 यानी $10,240 आपको देना पड़ेगा इसी 11th स्लॉट को बाय करने के लिए इन फ्यूचर।
तो अगर हमको ये सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो बेटर है कि $10,000 के जगह पे आज हमें ये $5,120 में अगर स्लॉट बाय करने के लिए मिल रहा है तो हम इसी प्राइस पे परचेज करें। तो इस तरीके से ये कैशबैक आएगा हमारा, जो भी डिफरेंस कैशबैक है। और आपकी एंटायर टीम में इस 6% के भी नीचे जो भी टीम रहेगी उन्हें उनके लेवल के हिसाब से कैशबैक मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर 30% पे आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उनके टीम में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन आएंगे तो उस पर्सन को डिफरेंस इनकम 24% मिल चुका होगा। उसके बावजूद आपको आपका कैशबैक 20% मिलेगा, बिकॉज यू आर इन हायर लेवल, क्योंकि आप बड़े लेवल पे हैं, बड़े स्लॉट को बाय कर चुके हैं, इसलिए आपको तो भी आपका कैशबैक उन दोनों ही टीम से मिलेगा, आपके डेप्थ के टीम से भी और आपके फ्रंट के टीम से, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड, राइट। तो 20% ऑफ द टर्नओवर ये स्लॉट हायर लेवल के लिए है कि अगर आपके टीम में कोई पर्सन 12 लेवल पे भी आ चुके हैं, 12वें लेवल पे भी आ चुके हैं और आप भी खुद 12 लेवल पे हो, तो वैसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? वैसे कंडीशन में भी हमें 20% ऑफ द टर्नओवर मिलता है। यानी आपके एंटायर टीम में जो भी टर्नओवर हो रहा है 12 लेवल के स्लॉट में, वहां से भी आपको डिफरेंस इनकम 8% और 4% के रिस्पेक्टिवली में आपको मिलता है। So let's go next slide. तो ये हो गया आपका, जो मैंने आपको कैशबैक बताया, जो आप फोर्स कॉइन के थ्रू इनकम कर पाएंगे। इसके अलावा और भी जो चीजें इन फ्यूचर आने वाली है जिसके बारे में हमें पता है, एनएफटी जो हमने स्टार्ट में वीडियो देखा, उस एनएफटी में भी किस तरीके से हम बेनिफिट कर पाएंगे अपने स्लॉट को आगे बढ़ा के, अपने स्लॉट को हायर लेवल पे ले जा करके, वो भी हम देख लेते हैं। यानी कि जो भी पर्सन आपके एंटायर टीम में 3,500 एसएफसी अर्न कर चुके हैं, 3,500 एसएफसी, आई रिपीट 3,500 एसएफसी अर्न कर चुके हैं आपके एंटायर टीम में, या आप अपने पर्सनल आईडी पे भी देख सकते हो। अगर आपकी पर्सनल जो आईडी है उसमें भी अगर 3,500 एसएफसी आप अर्न कर चुके हो तो आप एनएफटी रॉयल्टी इनकम के भी पार्ट में बन जाएंगे, यानी आपको एनएफटी रॉयल्टी इनकम भी मिलेगी। और आप सब लोगों को पता है कि 3,500 एसएफसी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको अपने स्लॉट को 9th लेवल से अपग्रेड करना पड़ेगा, 9वें लेवल से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और 9th लेवल का मतलब क्या होता है? 1080। अगर आप $1,080 का स्लॉट, जिसको हम लोग 9th स्लॉट बोलते हैं, अगर आप ये परचेज कर चुके हो तो डेफिनेटली आप एनएफटी इनकम के भी हकदार होंगे। मे बी अगर आपने एनएफटी के लिए अपना 9th स्लॉट परचेज नहीं किया है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उसके बावजूद आपके आईडी में 3500 एसएफसी है या नहीं। अगर आपने मे बी बहुत ज्यादा काम किया है डे 1 से, यानी पिछले 4 महीने में आपने 100, 150, 200 डायरेक्ट भी किए हैं, तो मे बी शायद अगर आप 8वें स्लॉट पे हो तो भी आपके पास इतना एसएफसी हो सकता है, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि इनिशियल स्टेज से ही हमें रीसाइकल मोड में जब हमारा आईडी जाता है तो हमें एसएफसी या फिर एसएफसीआर मिलता है, राइट। उस एसएफसी और एसएफसीआर को भी मे बी काउंट हो जाएगा। एग्जैक्ट ऑफिशियल वीडियो तो जब हमारे सामने आएगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन डे 1 से, जैसे मैं मेरे आईडी की अगर बात करूं तो डे 1 पे जब मैंने काम स्टार्ट किया था, या आप सब लोगों ने डे 1 पे काम चालू किया था, तो पहले ही दिन में हमारी आईडी कई बार रिसाइकल मोड में गई और हर रिसाइकल मोड में हमारे पास एसएफसी मिला था। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, अगर आपके टीम में या हमारे टीम में कोई भी पर्सन $320 का स्लॉट रिसाइकल कर रहा था तो उसे 320 एसएफसी मिल रहे थे, राइट, जो आज के डेट में भी मिल रहे हैं, लेकिन आज के डेट में वो एसएफसीआर के रूप में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे एंटायर टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्लॉट बाय करने से भी एसएफसी को अर्न किया है,
और जिन्होंने रिसाइकल करने से भी अपने एसएफसी को या एसएफसीआर को अर्न किया है, तो उसी कंडीशन में अगर आपके आईडी पे 3,500 से ज्यादा एसएफसी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप एनएफटी इनकम का भी पार्ट रहेंगे। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। एनएफटी पंपिंग कंडीशन और भी ज्यादा है, यानी अगर आपके एंटायर टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 3,500 एसएफसी से भी ज्यादा अर्न किए हुए हैं, और ऐसे नंबर ऑफ पर्सन है, ऐसे मल्टीपल लोग हैं, तो वैसे कंडीशन में आपके टीम में लोग फर्स्ट लेवल पे अर्निंग करने वाले ज्यादा होंगे, यानी आप फर्स्ट लेवल से हायर लेवल यानी सेकंड लेवल पे जा सकते हैं, जिसको हम लोग सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं। और उसके लिए आपको आपके एंटायर टीम में 3 पर्सन ऐसे प्लान करने पड़ेंगे जो एनएफटी इनकम ऑन कर चुके हैं, राइट। और जैसे जैसे आपकी स्लैब बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, उस हिसाब से आपकी अर्निंग और ज्यादा होती चली जाएगी। यानी लेवल 1 से लेवल 7 तक हम जा सकते हैं एनएफटी इनकम के एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। तो ये डिस्कशन हमारा यहाँ क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग, जो मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे बताया था कि आप मल्टीपल डायरेक्ट करके, यानी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करके अपने लेवल को कैसे बढ़ा सकते हो, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये आपने एनएफटी इनकम के लिए देखा कि लेवल 1 में आपको 3,500 एसएफसी चाहिए, 3,500 एसएफसी आपके आईडी पे होने चाहिए, जिसके लिए आपको अपने स्लॉट को हायर लेवल से अपग्रेड करना पड़ेगा। हायर लेवल से अपग्रेड क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आपके पास 9th स्लॉट बाय है, यानी कि 1080 वाला स्लॉट आपने परचेज किया है, तो डेफिनेटली आप 3,500 के बिल्कुल नियर में होंगे, या मे बी आप इसको क्रॉस कर चुके हो। और एसएफसी और एसएफसीआर जो भी चेक करना है वो आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग कैसे चेक करते हैं। आप आपके आईडी पे जाकर के देख सकते हो। लेकिन अगर अभी भी आपके पास 3,500 एसएफसी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको आपके स्लॉट को हायर लेवल पे लेके जाना है, यानी बड़े स्लॉट से आपको परचेस करने हैं, बड़े स्लॉट से आपको आपकी आईडी को अपग्रेड करना है। और ना ही सिर्फ अपनी खुद की आईडी की बात कर रहा हूं मैं, बल्कि आपको आपके एंटायर टीम में, यानी आपको आपके एंटायर स्ट्रक्चर में जितने भी लोग हैं, वहां भी आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। आपको आपके टीम से डिस्कस करके जूम मीटिंग के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर जो भी इनकम आने वाली है, उन सारे इनकम को आप अगर अर्न करना चाहते हो और बेटर इनकम लेना चाहते हो, तो आपको आपके स्लॉट को हायर लेवल से अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। लाइक 8 स्लॉट, लाइक 9 स्लॉट, लाइक 10 स्लॉट, या जिस भी स्लॉट तक आप जाना चाहते हैं, आप 12 स्लॉट तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अभी 12 स्लॉट वालों के लिए और ज्यादा एडिशनल बेनिफिट है। तो इन सारे एडिशनल बेनिफिट को आप लेना चाहते हो, तो अपने स्लॉट को हायर लेवल पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके टीम में इस तरीके के लोग बढ़ेंगे, इस तरीके के नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे, तो आपकी स्लैब भी ऊपर चली जाएगी। जो आपने देखा यहाँ पे कि अगर आपके टीम में 1, 2, 3 यानी 3 पर्सन ऐसे होते हैं जो लोग एनएफटी इनकम को अर्न कर रहे हैं, तो आपकी जो लेवल है वो एक स्लैब और आगे चली जाएगी एनएफटी रॉयल्टी इनकम के लिए। तो जैसे जैसे हमारे एंटायर स्ट्रक्चर में ऐसे लोग बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारी इनकम और हायर लेवल पे चली जाएगी। अब आते हैं हम लोग, जो इनिशियल स्टेज पे मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो पहली बात ये कि आप जो भी आपके टीम में लोग आप बना रहे हैं, जो भी आपकी टीम आप बना रहे हैं, उस एग्जिस्टिंग टीम को भी आप बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। उस एग्जिस्टिंग टीम को भी आप हायर लेवल पे जाकर के अपग्रेड करा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप नंबर ऑफ पर्सन नए लगाकर, यानी अगर आपके टीम में ऐसे कुछ लोग हैं
जिन लोगों ने अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनको स्टार्ट किए हुए मे बी 2 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, 8 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, इसका मतलब वो सारे लोग क्या है आपके लिए बिल्कुल अभी आपके टीम में वो लोग अभी न्यू पर्सन है, उन लोगों की अभी नई ज्वाइनिंग हुई है। तो वैसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, वैसे कंडीशन में आप उनको मल्टीपल डायरेक्ट के लिए यानी नंबर ऑफ डायरेक्ट के लिए बता सकते हैं। अब ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो इस स्लाइड में, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी जो भी टीम है वो माई टीम में आप जाकर के डायरेक्ट देख सकते हो। यानी अगर आप आपके टीममेट के किसी पर्सन को देखते हो जिनके पास केवल 5 डायरेक्ट अवेलेबल हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर आपको वर्किंग के सिनेरियो को बढ़ाने के लिए, वर्किंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि क्या आपको नंबर ऑफ मीटिंग्स की ज्यादा जरूरत है। आप इंडिविजुअल लेवल पे भी उनको आपके पर्सनल लेवल के प्रेजेंटेशन में बुला सकते हैं ताकि उनका भी काम बढ़े, ताकि आपका भी काम बढ़े। और उसको करने से उनको क्या अर्निंग होगी उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन बताना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट बढ़ेंगे आपके एंटायर फ्रंटलाइन में। और उसके लिए जो कैलकुलेशन है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एक नए पर्सन के लिए, एक न्यू बिगिनर्स के लिए, वो 30 फ्रंटलाइन का कैलकुलेशन आज हम लोग पकड़ेंगे। 30 फ्रंटलाइन अगर कोई पर्सन आपके टीम में जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं अगर वो करते हैं तो किस तरीके से वो अर्निंग कर पाएंगे नेक्स्ट 30 डेज में या नेक्स्ट 15 डेज में या नेक्स्ट 10 डेज में, वो डिपेंड करता है उस पर्सन के काम करने की एबिलिटी पे, उस पर्सन के काम करने के स्पीड पे, राइट। तो उसके लिए जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी एक नया पर्सन, कोई भी एक बिगिनर जिनको आपने इस कंसेप्ट में, मेटाफोर्स कंसेप्ट के बारे में बताया है और जिन्होंने आपके साथ वर्किंग स्टार्ट किया है लास्ट 1 वीक में, लास्ट 10 डेज में या लास्ट 15 डेज में, अगर आप उनको ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला बताते हो, यानी कि 30 फ्रंटलाइन यानी 30 डायरेक्ट अगर वो इन फ्यूचर अपने टीम में करते हैं आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या मे बी 30 दिन में भी, अगर आप 30 डेज में भी इस कैलकुलेशन को पकड़ेंगे तो एक दिन में, 1 डे में कितना डायरेक्ट आएगा सर? 1 डायरेक्ट। अगर आपके टीम में कोई पर्सन एक दिन में एक डायरेक्ट करता है, एक दिन में केवल एक पर्सन को इस कंसेप्ट के बारे में बताता है, तो भी आने वाले 30 दिन में, आने वाले 30 डेज में वो अपने टीम में 30 डायरेक्ट प्लान कर सकता है। ये एक मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ, जिस पर्सन को आपने इस कंसेप्ट में नया स्टार्ट करवाया है। और क्या कैलकुलेशन होगा उन पर्सन का, उस बिगिनर का, वो अर्निंग हम लोग समझ लेते हैं कि अगर उस पर्सन ने अपने टीम में, अपने एंटायर टीम में केवल 30 फ्रंटलाइन प्लान किए अगले 30 दिन में या अगले 15 दिन में, और वो भी केवल 3 लेवल से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप सब लोगों को मालूम है कि लेवल 1 अपना $5 का है, लेवल 2 अपना $10 का है, लेवल 3 अपना $20 का है। अगर इस 3 स्लॉट से भी उस पर्सन ने आने वाले 30 दिन में या उससे भी कम समय में इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया या इतने फ्रंट लाइन्स लगाए, तो किस तरीके से उसकी इनकम होगी या किस कैलकुलेशन से उनकी अर्निंग होगी वो हम समझ लेते हैं। लेवल 1 में वो अब तक अर्निंग कर चुके होंगे पर साइकिल $15, क्योंकि आप सब लोगों को कंसेप्ट पता है कि जो भी हमारा स्लॉट है, अगर इस तरीके से आपके $5 के स्लॉट हैं, तो आपको मालूम है कि हमें ऑलवेज पैसा किससे मिलता है? 3, 4 एंड 5 से। यानी टोटल 6 लोगों का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 लोगों के स्ट्रक्चर से हमें पैसा मिलेगा। मतलब पर साइकिल जो कंप्लीट होगा आपका, उसमें $15 की आप अर्निंग कर पाएंगे लेवल 1 से, क्योंकि वो $5 का है। अब लेवल 2 पे आते हैं हम लोग, क्योंकि लेवल 2 जो है वो $10 का है। तो लेवल 2 में आप कितनी अर्निंग कर पाएंगे? लेवल 2 में पर साइकिल आप जो अर्निंग करोगे सर वो होगी आपकी $30। अगेन क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 3 पर्सन से आपको पैसा आएगा एक साइकिल में, और उस 3 पर्सन का जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे $10, $10 और $10, तो पर साइकिल आपकी अर्निंग होगी $30। पर साइकिल की बात कर रहा हूं मैं।
और मैंने कितने लोगों की आप बात किया था कि यहाँ पर आपको 30 फ्रंटलाइन 30 फ्रंटलाइन प्लान करने हैं। तो 30 फ्रंटलाइन का मतलब होता है कि आपकी जो रिसाइकल है, जो आपकी आईडी रिसाइकल होगी सर, वो कितनी होगी? 5 टाइम्स, 5 बार रिसाइकल होगा। और पर साइकिल आप $30 का अर्निंग कर रहे हो, तो 5 बार रिसाइकल में कितना होगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पे, यानी लेवल 3 के कैलकुलेशन पे, कि अगर आपके टीम में कोई बिगिनर पर्सन, कोई नया पर्सन जिन्होंने नया काम स्टार्ट किया है, वो आने वाले 30 दिन में या उससे कम समय में अगर केवल 30 फ्रंटलाइन प्लान करते हैं, वो भी लेवल 3 से, तो आप सब लोगों को मालूम है कि लेवल 3 में जो आईडी होती है वो अपनी $20 की होती है, $20 की होती है। यानी कि पर साइकिल, एक साइकिल में हम कितना अर्न कर चुके होंगे? $40 पर साइकिल, $40 हम पर साइकिल अर्न कर चुके होंगे। यानी एक बार जब हमारी आईडी रिसाइकल जाएगी तो हम टोटल अर्न कितना कर जाएंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन $40 पर साइकिल और टोटल रिसाइकल होगा सर हमारा 10 बार, राइट? क्योंकि लेवल 3 जो है वो अपना 2 राउंड घूमता है 6 फ्रंटलाइन में, और टोटल हमने 30 फ्रंटलाइन की बात की है, तो हम लोग का टोटल रिसाइकल जो होगा वो 10 बार होगा। अब हम लोग पूरा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि नेट कैलकुलेशन हमारा कितना होगा 10 रिसाइकल के बाद। वो टोटल कैलकुलेशन आपको यहाँ दिख रहा है इस स्लाइड में। यानी कि फर्स्ट लेवल, यानी लेवल $5 का जो रहेगा, वहां से हमारी टोटल इनकम हो चुकी होगी $75, $75 की अर्निंग कर चुके होंगे हम। अगर हम केवल 30 डायरेक्ट पे काम करवाते हैं अपने बिगिनर को, अपने टीम में जो नए लोग होते हैं, या आपके टीम में जो नए लोग प्लान किए हैं जिनको हम लोग बिगिनर बोलते हैं, अगर वो बिगिनर को आप केवल 30 डायरेक्ट प्लान करवाते हो आने वाले 30 दिन में या उससे कम समय में, तो टोटल उनकी इनकम फर्स्ट स्लॉट से $75 हो चुकी होगी, सेकेंड स्लॉट से उनकी इनकम $150 हो चुकी होगी, थर्ड स्लॉट से उनकी इनकम $400 हो चुकी होगी, $400, राइट? तो इन तीनों ही स्लैब को अगर हम मिला दें, इन तीनों ही स्लॉट को अगर हम मिला दें, तो टोटल हमारी इनकम कितनी होगी वो आप अगर चेक करोगे तो टोटल आपकी इनकम हो जाएगी सर $625, $625। अब ये 30 डायरेक्ट, ये 30 फ्रंटलाइन जो भी बिगिनर हैं, वो उनके काम करने के एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो 30 दिन में प्लान करना चाहते हैं, या वो 20 दिन में प्लान करना चाहते हैं, या वो 15 दिन में प्लान करना चाहते हैं, या 5 दिन में प्लान करना चाहते हैं, या मे बी 1 डे में प्लान करना चाहते हैं। अगर वो एक दिन में भी ये प्लान करेंगे, तो एक दिन की भी इनकम ये होगी जो आज के डेट में आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये 53125 मैंने इस कैलकुलेशन से किया है कि $625 अगर आप 85 से कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 53,000 रुपीज होगा। लेकिन आज के डेट में आप सब लोगों को मालूम है कि अभी डॉलर 85 से ऊपर चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट करीबन 87 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो डेफिनेटली ये अमाउंट ज्यादा ही होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेशन जो दिया है वो 85 RS के कैलकुलेशन से दिया है, यानी कि 50,000 रुपए से ऊपर की इनकम वो इंसान पहले महीने में, या पहले 10 दिन में, या पहले 15 दिन में, या मे भी डिपेंड करता है कि वो एक दिन में भी कमा सकता है अगर उसकी वर्किंग एबिलिटी हाई है, राइट? यानी आप जो भी बिगनर को ज्वाइन करते हो, जो भी आपके टीम में पर्सन को ज्वाइन करते हो, अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से ये कैलकुलेशन बताएंगे, केवल 3 स्लॉट, यानी आप $35 की बात कर रहे हैं हम लोग, 35 में आपका 5 + 10 + 20 तीनों ही स्लॉट बाय हो चुका होता है, राइट? यानी अगर केवल $35 से आपका वो बिगनर 30 फ्रंटलाइन प्लान करता है, तो पहले महीने में या पहले दिन में या पहले हफ्ते में वो 50,000 रुपए की अर्निंग कर सकता है, राइट? अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा एक स्लैब हायर लेवल पे, कि अगर हम लोग उन्हीं पर्सन को, उन्हीं टीम को 3 स्लॉट के बजाय 4 स्लॉट से करवाते हैं तो क्या कैलकुलेशन होगा। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
यानी ये जो इनकम है 53,125 रुपए, क्या ये सबसे बड़ी इनकम है या क्या मैक्सिमम इतनी अर्निंग हम कर पाएंगे? नहीं, ये मिनिमम है। मिनिमम क्यों है? क्योंकि मैंने आपको केवल 30 डायरेक्ट का या 30 फ्रंटलाइन का इनकम बताया है। मैंने आपको आपकी टीम का, यानी वो पर्सन जो अपनी टीम बनाएंगे, उस 30 डायरेक्ट को जो लगाएंगे, उसमें जो लोग काम करेंगे वो अर्निंग आपकी और मैक्सिमम होगी। मैंने केवल आपको 30 लोगों को लगाने का, 30 लोगों के स्ट्रक्चर लगाने के बाद वो इनकम बताई है जो आप यहाँ देख पा रहे हो, 53,125। लेकिन अगर वही टीम और ज्यादा काम करती है तो ये जो 53,125 का अमाउंट जो आप देख रहे हो, या ये मे भी 75,000 रुपए हो सकता है, ये मे भी 1,00,000 रुपए हो सकता है, तो ये जो इनकम है ये हमारा मिनिमम है, कम से कम इनकम है। मैक्सिमम इनकम ये डिपेंड करता है सामने वाले के काम करने की कैपेबिलिटी पे और उसके टीम सिनेरियो पे। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जो मैंने बताया कि अगर 4 स्लॉट से उसी टीम को आप स्टार्ट करवाते हैं तब जाकर के आपको कितनी इनकम होगी। यानी अगर हम हमारे 30 फ्रंटलाइन को 4 लेवल से अपग्रेड कराएं तो लेवल 1 में आप सब लोगों को मालूम है कि $15 पर साइकिल हमारी इनकम आएगी। टोटल हमारा 30 फ्रंटलाइन में कितनी बार रिसाइकल होगा हमारा आईडी? वो रिसाइकल होगा सर 5 टाइम, 5 बार। लेवल 2 यानी कि $10 का जो आईडी है ये कितने बार रिसाइकल होगा? 5 टाइम, 5 बार रिसाइकल ये भी होगा। और साइकिल आपकी अर्निंग कितनी होगी? $30। लेवल 3 जो है ये 10 टाइम रिसाइकल हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि S3 का स्लॉट है। तो S3 का स्लॉट आपको मालूम है 3 आईडी का ही होता है S3 का स्लॉट, इसलिए पर साइकिल $40 आप अर्निंग करोगे और ये बढ़ते बढ़ते 10 टाइम्स यानी 10 बार रिसाइकल मोड में जाएगा। इसमें टोटल इनकम जो होगी वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा जो 4th स्लॉट है, यानी जितने भी लोग आपके उस 30 फ्रंटलाइन में 4th स्लॉट पे आते हैं, 4 स्लॉट पे आते हैं, तो एवरी स्लॉट यानी हर चौथे स्लॉट से आपको $40 की अर्निंग होगी। यानी पर साइकिल, यानी एक बार जब आपकी आईडी रिसाइकल मोड में जाएगी तो $120 की कैलकुलेशन से आपको अर्निंग मिलेगा। और टोटल कितनी टाइम रिसाइकल होनी है? 5 टाइम। 5 बार आपकी आईडी जो है वो रिसाइकल मोड में जाएगी, यानी 5 बार आप रिसाइकल करेंगे अपने आईडी को। और टोटल जो अर्निंग होगा वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो टोटल अर्निंग होगी आपकी इस कैलकुलेशन, यानी कि आपका $75 आप पहले स्लॉट से कमा पाओगे उस 30 फ्रंटलाइन में, आप $300 दूसरे स्लॉट से कमा पाओगे उस 30 फ्रंटलाइन में, आप $400 तीसरे स्लॉट से कमा पाओगे उस थर्ड स्लॉट में, और आप $600 चौथे स्लॉट से कमा पाओगे उस 30 फ्रंटलाइन, 30 फ्रंटलाइन, राइट। तो टोटल 30 फ्रंटलाइन में आप नेट इनकम जो कमा पाएंगे वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वो नेट इनकम होगी आपकी 1,16,875 रुपए, राइट। यानी जो भी पर्सन आपके बिगिनर हैं, जो भी पर्सन आपके नए लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों को आपने पिछले एक हफ्ते में मे बी बिजनेस स्टार्ट करवाया होगा, मे बी शायद यस्टरडे ही आपने स्टार्ट करवाया होगा, या मे बी आज आप स्टार्ट करवाओगे, यानी कि टुडे अगर आप स्टार्ट कराओगे, अगर आप उस पर्सन को भी ये कैलकुलेशन समझाएंगे कि अगर आने वाले 30 दिन में या आने वाले 15 दिन में या आने वाले 10 दिन में वो केवल 30 लोगों को भी डायरेक्ट करते हैं, और वो केवल 4th स्लॉट से बात कर रहा हूं मैं, 4 स्लॉट की बात कर रहा हूं। आप सब लोगों को मालूम है कि 4th स्लॉट से अगर आपको किसी पर्सन को स्टार्ट करवाना है तो आज के डेट में आपको केवल $75 लग रहे हैं। यही स्लॉट जब आने वाले समय में आप बाय करोगे तो आपको इसके लिए $155 देने पड़ेंगे, क्योंकि तब 50% का डिस्काउंट ओवर हो चुका होगा।
लेकिन आज के डेट में जब 50% का डिस्काउंट चल रहा है तो उसी स्लॉट को आप केवल $75 में फोर्थ स्लॉट को बाय कर सकते हो। और अगर आप ऐसे 30% को फ्रंट लाइन लगा करके अपने बिगिनर्स को काम स्टार्ट करवाते हैं, $1375 की इनकम यानी $1,16,875 की इनकम आप कर सकते हैं आने वाले 30 दिन में या आने वाले 15 दिन में, या डिपेंड करता है उस वर्किंग पर्सन की कैपेबिलिटी के ऊपर, राइट। अब ये जो इनकम होगी, क्या ये इनकम मैक्सिमम है? नहीं, ये इनकम मिनिमम है। यानी आपने जो 30 फ्रंटलाइन लगाए हैं या आपकी टीम ने जो 30 फ्रंटलाइन लगाए हैं, उस 30 फ्रंटलाइन के लगाने से ये इनकम जो है ये मिनिमम होगी। मैक्सिमम क्या होगा सर? मैक्सिमम तो इससे कहीं ज्यादा होगा, मे बी शायद 2 लाख, मे बी 2.5 लाख, मे बी 3 लाख, डिपेंड करता है कि उसकी एंटायर टीम भी किस स्पीड से काम कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे उसकी एंटायर टीम काम करेगी वो रिसाइकल मोड बढ़ेगा, यानी ज्यादा बार आईडी रिसाइकल होगी, और जब ज्यादा बार आपकी आईडी रिसाइकल होगी तो डेफिनेटली वो इनकम की स्पीड जो है वो और बढ़ जाएगी। नंबर 1 कि आपकी इनकम की स्पीड बढ़ जाएगी, और दूसरा जो मास है, जो आपकी टीम है, उसमें से इनकम भी यानी वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो ओवरऑल आज जो पिछले 30-40 मिनट में हम लोगों ने डिस्कस किया, 1 सेकंड में स्लाइड बंद कर देता हूँ। ओवरऑल जो पिछले 30-40 मिनट में हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये किया कि सबसे पहले तो आप आपके करंट लेवल को चेक करें। अगर आप पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं, अगर आप लास्ट 4 मंथ से काम कर रहे हैं, तो आप आपके करंट स्लैब को चेक करें कि आप 6 स्लॉट पे हैं या 7 पे हैं या 8 पे हैं या 9 पे हैं या 10 पे हैं। तो आप अपने लेवल को हायर लेवल पे लेके जाएं। मे भी आप कोशिश करें कि आप उसको 10वें लेवल पे लेके जाएं, 11वें लेवल पे लेके जाएं, या जो लास्ट स्लॉट है अपना 12वां लेवल, आप 12वें लेवल पे लेकर के जाएं। अगर आप उस लेवल को अचीव करते हैं, जो फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आने वाले टाइम में जो आप देख रहे हो, चाहे वो फोर्स पॉइंट के कैशबैक का इनकम हो, वहां भी आप 50% से लेकर के 6% तक का जो स्लैब है, डिपेंड करता है कि आपकी टीम में कौन सा पर्सन कौन से रैंक पे रहेगा उस समय, उस रैंक के हिसाब से आप डिफरेंस इनकम अर्न कर पाओगे जो भी आपकी स्लैब रहेगी। यानी अगर आप 11वें स्लैब पे हो, 11th स्लॉट पे हो, जो कि आज के डेट में आपको $5,120 में मिल रहा है, तो आप 50% तक का कैशबैक अर्न कर पाओगे। अगर आप 11वें लेवल पे नहीं है तो आपके पास मौका है कि आज इस 50% के डिस्काउंट का बेनिफिट लेकर के आप अपने आईडी को 11 स्लॉट पे लेके जा सकते हो, 11वें स्लॉट पे लेके जा सकते हो, क्योंकि यही 11वें स्लॉट के लिए आपको आने वाले टाइम में $10,240 पे करने पड़ेंगे। $10,240 पे करने पड़ेंगे आने वाले समय में आपको 11वें स्लॉट के लिए। तो बेटर है कि इस 50% के डिस्काउंट का बेनिफिट लेकर के आप अभी $5,120 में आपके स्लॉट को हायर लेवल पे अपग्रेड कर सकते हो। अगर पिछले 120 दिन से मेहनत करके आप काम कर रहे हैं और आपने आपके टीम को बड़ी बनाई है, यानी कि मल्टीपल डायरेक्ट्स किए हैं, चाहे वो 30 फ्रंटलाइन है, 40 फ्रंटलाइन है, 50 फ्रंटलाइन है, 100 फ्रंटलाइन है, तो उस एंटायर टीम से आप अगर बड़ी इनकम करना चाहते हो तो आपको आपके स्लैब को हायर लेवल से अपग्रेड करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट कि जो भी लोग आपके टीम में बिगिनर हैं, जिन लोगों ने नया काम स्टार्ट किया है, चाहे वो पिछले 1 हफ्ते में हो, चाहे वो पिछले 10 दिन में हो, चाहे वो पिछले 15 दिन में हो, उन सारे बिगिनर को, उन सारे नए लोगों को आप जो सेकेंड हाफ में मैंने कैलकुलेशन समझाया कि अगर उनको केवल 30 डेज में 30 डायरेक्ट का कैलकुलेशन भी आप समझाते हो कि आने वाले 30 दिन में वो 30 डायरेक्ट करें, भले वो छोटे स्लॉट से करे, केवल 3 स्लॉट से करे, केवल 4 स्लॉट से करे, तो भी वो आने वाले 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में 1 लाख से ऊपर की अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि 1,16,000 का जो कैलकुलेशन आपने 30 फ्रंट लाइन में देखा, वो मिनिमम इनकम है।
बेसिक इनकम होगा, यानी आपने केवल उन 30 फ्रंटलाइन को लगाने के बाद अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो वो मिनिमम इनकम है आपका। जब वही 30 फ्रंटलाइन काम करेगी तो वो 1,16,000 का इनकम कब 2 लाख, कब 3 लाख, कब 4 लाख, कब 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ओवरऑल हमारे आज का सेशन का 2 ही पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट जो था वो था कि अगर आप पिछले 4 महीने से मेहनत करके काम को बड़ा कर रहे हैं तो अब टाइम आ गया है कि 50% का आखिरी जो बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट का फायदा लेकर के आप अपने स्लॉट को हायर लेवल से अपग्रेड करें। और दूसरा जो अपना पॉइंट था कि अगर आज आपके टीम में कोई बिगिनर है, जिन लोगों ने नया काम स्टार्ट किया है, तो आप उनको 30 डेज 30 डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा सकते हैं। 30 दिन में 30 लोगों को स्टार्ट करने के कैलकुलेशन के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि एक नए पर्सन के लिए 30 डायरेक्ट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो इस इंडस्ट्री से, अगर वो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो वो 30 फ्रंटलाइन में भी एक दिन में भी प्लान कर सकता है और एक दिन की भी अर्निंग छोटे स्लॉट से भी वो 1 लाख से ज्यादा कर सकता है। बड़े स्लॉट से या 6 नंबर के स्लॉट से तो आपको मालूम है केवल 6 फ्रंटलाइन में भी वो इंसान चाहे तो 1 लाख की अर्निंग कर सकता है। तो इन 2 पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। अगर आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बड़ी करना चाहते हैं तो आपको इन कैलकुलेशन, इन पॉइंट्स को लेकर के अगर आप आपके टीम में जूम सेशन करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, तो मे बी आज के डेट में जितनी भी अर्निंग आपने किया है उससे कहीं बड़ी और बड़ी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज के सेशन में यही 2 पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सब लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जरूर समझ में आया होगा। और लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे अपलाइन मिस्टर मुकेश सैनी सर को, जिनके तरफ से या जिनके हेल्प से आज मुझे इस सेशन में बोलने का मौका मिला है। तो ओवर टू यू अनुराग सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सर बहुत बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर। कुलदीप सैनी बोल रहा हूँ। एक्चुअली में अनुराग सर अर्जेंटली कहीं पे जाना पड़ा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत जबरदस्त तरीके से आज का आपने सेशन कंडक्ट किया और आपने सर एक एक चीजें क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी आज हमारे सेशन में हैं सभी दोस्तों को एक एक बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर सर ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया आपको एक एक स्लॉट का वैल्यू, और साथ में आपको ये भी बताया आने वाले समय में हमारा NFT प्रोग्राम भी आएगा, उसके भी आपको फायदे बताए, कैसे उसको हमें अचीव करना होगा उसमें भी कुछ हिंट मिले हैं हमें। तो दोस्तों सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जिस भी साथी ने आज का सेशन ध्यान से सुना होगा उसको डेफिनेटली यहाँ पर एक एक चीज की इम्पोर्टेंस भी पता लगी होगी। और मैं यही आपसे कहूंगा कि जितने भी साथी हैं अभी मीटिंग में डेफिनेटली इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए, क्योंकि ये डिस्काउंट बहुत लंबे समय के लिए नहीं बचा हुआ है। हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में कभी भी ये